नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल जिले की जो सबसे बड़ी खबर है कि गीड़ अनाज मंडी में हुई धांधली को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हम बात करने आए हैं यहां पर कुंजपुरा अनाज मंडी के अंदर। आपको बता दें, गीड़ अनाज मंडी जोन सी है वो अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है, धांधली क्या है, सच क्या है इसके अंदर। और आपको बता दें, कई लोगों के खिलाफ, कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें आरती भी शामिल हैं और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। सीधी बात करना चाहेंगे हम लोग, बिल्कुल सीधी अनिल जी से बात करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार है। नमस्कार जी। अनिल जी, ये क्या मामला हुआ है जो गीड़ के अंदर धान को लेकर घोटाला हो गया इतना बड़ा? क्या मैटर क्या है ये? एक्चुअली वहाँ पर जेड साहब साथ में हमारे डीएमओ करनाल और उनकी टीम आई और उन्होंने फिज़िकल वेरिफिकेशन की, जिसमें से शॉर्टफॉल निकला अराउंड अबाउट 25,000 क्विंटल्स का। तो उसके बाद एक प्राइमरी इंक्वायरी रिपोर्ट भी वो की गई है सबमिट, और उसके आधार पर 28 आड़तियों और हमारे एक मंडी सुपरवाइज़र हैं, एक ऑक्शन रिकॉर्डर हैं, 2 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एंड बस अभी फ़िलहाल तो ये है, और जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है दैट विल बी डन बाय दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अनिल जी, ये जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्या वो सस्पेंड हो चुके हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं है। ये चीज़ हेड ऑफिस से होगी। सो वट एवर विल हैपन दैट विल बी द डिसीजन ऑफ द हेड ऑफिस ओनली, हेडक्वार्टर्स पंचकुला। आप खुद इस पूरे एरिया के इंचार्ज हैं और ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी हो जाती है, आपको क्या लगता है? विश्वासघात हुआ आपके साथ? हुआ क्या है ये? देखिए, जो कुछ शॉर्टफॉल है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेलिफाइड इंटेंशन किसी ना किसी की हो सकती है। अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। इट इज़ नॉट गुड टू टेक एनी नेम्स। तो बेटर ये है कि भाई मैं इन्वेस्टिगेशन का हम लोग वेट करें, और कंप्लीट होने के बाद में सच्चाई जो है, फैक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। फ़िलहाल तो सस्पेक्ट्स के आधार पे ही हुई है एफआईआर। इट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ओनली, और आगे की जो कार्रवाई होगी उस हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अनिल जी, जिस तरह से गेट पास इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हैं, दोनों का मिलान किया गया और वो पूरी तरह से सत्य नहीं पाए गए हैं, ये मामला हुआ कैसे है? किन लोगों की मिली भगत थी? किन लोगों की मिली भगत थी ये तो अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। बट हाँ, इनकमिंग में भी कुछ इश्यूज पाएगा, और आउटगोइंग में भी जो कि एजेंसी द्वारा जारी किए जाते हैं, परचेज एजेंसी द्वारा, उसमें भी थोड़ा सा शॉर्टफॉल हुआ है। सो इसकी वजह से जो डिफरेंस आया है दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। तो जैसे ही वो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती है, हाँ, उस हिसाब से हमें अनिल जी, पता। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से धान आया यहाँ पर? कुछ ऐसा लगता है आपको? आखिरकार इतना 25,000 क्विंटल जो धान है वो आया कहाँ से है? क्योंकि बॉर्डर पे पुलिस है और भी अधिकारी तैनात हैं, ये फिर कैसे हो गया? देखिए, जो अभी सारा सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। तो डिजिटलाइजेशन में क्या होता है कि वो अभी आउट ऑफ स्टेट का जो भी माल है वो ब्लॉक्ड है, वो गेट पास उनका कट ही नहीं सकता। सो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि भाई आउट ऑफ स्टेट का माल आया। माल तो हरियाणा के फार्मर्स का ही है। अब वो सही है, गलत है, आउट ऑफ स्टेट से आया है, दैट कैन नॉट बी जज्ड। आप किसी धान को देख के ये नहीं कह सकते कि यूपी का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, कहाँ का है। क्योंकि वो हरियाणा के किसान का है के नाम से रजिस्टर्ड होता है, तो वो हरियाणा के किसान का ही समझा जाएगा। हाँ, तो ये कहना तो उचित नहीं होगा कि हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये यूपी का धान है या कहाँ का धान है। धान आया है मंडी में, और रजिस्टर्ड हरियाणा फार्मर्स का ही आया है। तो इसमें अनिल जी, जो ये आड़ती हैं वो कौन कौन से आड़ती हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं? 28 आड़तीय हैं। आपको मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ। दीज आर एम ट्रेडर्स, आकाश एंटरप्राइजेस, अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी, अनिल कुमार अजैब सिंह, अरुण कुमार मनोज कुमार, अरुण कुमार पुनीत कुमार, सिया ट्रेडिंग कंपनी, चिराग ट्रेडिंग कंपनी, गंगा फूड, गौरव ट्रेडिंग कंपनी, करताराम सुंदरलाल, एम आर एंटरप्राइजेस, महावीर कमीशन एजेंट, मंजीत ट्रेडिंग कंपनी, मेहता ट्रेडिंग कंपनी, नरेश कुमार एंड सन्स, पंकज ट्रेडिंग कंपनी, आर एस ट्रेडिंग कंपनी, रामपाल दिनेश कुमार, रॉबिन सिंह, हंस कुमार, एस पी तन्मय पाल कमीशन एजेंट, सागर एंटरप्राइजेस, शिव गोरख
ट्रेडिंग कंपनी, शिवाय ट्रेडिंग कंपनी, श्री श्याम एंटरप्राइजेस, तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी, VS ट्रेडिंग कंपनी एंड लास्ट इज़ विजय लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं जिनकी जांच चल रही हो? देखिए कुछ और भी हैं जिनका शॉर्टफॉल है, जिनका फिजिकल वो नहीं आया था, फिलहाल उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा एंड वंस दे कम अप विद द आंसर इफ इट इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। तो इसके अलावा जो राइस मिलर हैं वो कौन कौन से राइस मिलर हैं जिनकी इसके अंदर पूरी संलिप्तता पाई जा रही है? देखिए अभी फ़िलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी की संलिप्तता पाई जा रही है, कुछ भी है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऐसा इस मोड पे नहीं पहुंचा है कि हम किसी को ये कह सकें। फ़िलहाल इन 28 आड़तियों का और जो आपको अभी नाम बताए थे जिनके, सिर्फ उन लोगों का सस्पेक्ट हैं वो। तो अभी आगे की इन्फॉर्मेशन जैसे ही होगी, उसमें अगर कोई ऐड ऑन होता है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐड ऑन भी कर सकती है। कोई अगर ठीक पाया जाता है तो उसका नाम भी निकाला जा सकता है। दैट इज़ ऑल अप टू दी पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें जो राइस मिलर हैं जो सस्पेक्टेड हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं? नहीं, इसमें कोई सस्पेक्ट्स नहीं है अभी फ़िलहाल। एज़ सच वी कैन नॉट से कि एनीबडी इज़ सस्पेक्ट एज़ ऑफ नाउ। वो तो जब आएंगे, हाँ, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो पाया गया कि हाँ दे आर द सस्पेक्ट्स, तो उनका नाम भी इन्वॉल्व किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। राइट नाउ नोबडी इज़ अ सस्पेक्ट एज ऑफ नाउ। सेक्रेटरी साहब, बड़ा सवाल इसके अंदर ये है कि जो ये आड़ती हैं ये वाकई वहाँ मौके पे हैं, इनकी दुकानें हैं या नहीं हैं? ये है क्या एक्चुअली में, मामला क्या है? ये घोटाला जिस तरह से बाहर आया, जिसकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास जाती है और वहाँ पर रेड होती है, पूरा दिन रेड चलती है, ये है कौन लोग हैं ये? हाँ, सबसे पहले ये आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको एक ग्रेन मार्केट में और एक परचेज सेंटर में डिफरेंस बता देता हूँ। ग्रेन मार्केट में क्या होता है कि शॉप्स बनी होती हैं, सो नंबर ऑफ़ शॉप्स, नंबर ऑफ़ लाइसेंसेस। लेकिन परचेज सेंटर में ऐसा होता है कि कोई भी कितना भी आके अपना लाइसेंस ले सकता है। सो दैट इज़ नॉट इलीगल। जिसको काम करना है वो अपना लाइसेंस आए और अपना ले और काम स्टार्ट करे। अगर मान लीजिए एक XYZ कमीशन एजेंट है, ही कम्स टू अस और वो लाइसेंस लेता है, उसके बाद उसको काम नहीं भी करता, दैट इज़ नॉट इलीगल। वो अपना काम नहीं करना चाहता, उसने उस सीज़न में काम नहीं किया, दैट इज़ फाइन। सो ऑल इन ऑल वी हैव अराउंड 72 कमीशन एजेंट्स, मतलब लाइसेंस होल्डर्स। तो इसमें से बहुत लोग जो हैं वो काम नहीं भी कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो इशू इन दैट कि भाई कोई काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करना चाहता, दैट इज़ फाइन। तो इसमें सेक्रेटरी साहब जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई है, जांच की गई है, उसमें किन किन चीज़ों को देखा गया है? कि क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर हर चीज़ आ जाती है, वो क्या क्या चीज़ें थी जिनकी चेकिंग की गई है? फिज़िकल वेरिफिकेशन के अंदर जो एक्चुअल स्टॉक होता है, बी इट लूज ग्रेन यानी कि ढेरियाँ जो होती हैं, उसको भी देखा जाता है वो कितनी लगभग की ढेरी होगी, एंड नंबर ऑफ बैग्स आर काउंटेड। तो उससे ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी विद ईच ऑफ द आड़तिया इन द मंडी, इन द प्रेमिसेस। और फिज़िकल वेरिफिकेशन के साथ साथ में ही उनका एच रजिस्टर चेक किया जाता है कि एक्चुअल में कितना आया। फिर यही चीज़ मार्केट कमेटीज़ के रजिस्टर्स में भी चेक किया जाता है और ये एजेंसीज़ के रजिस्टर से भी। ये ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें एक साथ में लेकर चला जाता है कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। इससे पता चलता है कि एक्चुअल में और फिज़िकल में क्या डिफरेंस है। दैट इज़ द होल थिंग। तो अब इस समय स्थिति क्या है मंडी की? देखिए अभी काफ़ी कुछ कंट्रोल में हो चुका है और जैसे कि वहाँ पर अब एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सारा सहयोग मिला है। तो SDM इंद्री जो हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। उन्होंने अपने स्टाफ को भी नियुक्त किया है, क्योंकि स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी तो रह ही जाती है, तो उन्होंने भी अपना स्टाफ प्रोवाइड किया है हु विल लुक आफ्टर एवरीथिंग। सो मैं उनका थैंक यू कहता हूँ उनको, रियली थैंकफुल टू हिम। और बाकी और भी स्टाफ एक्चुअली हमने उसके लिए भी लिखा है कि और हमें स्टाफ दिया जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है घीड़, इस वजह से, क्योंकि एक तो मंडी बहुत छोटी है और गेट्स का भी कंट्रोल इतना इजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि गेट्स लगे हुए हैं, इट इज़ ओपन, तो रात को भी आना और ये सब 3 तरीके के गेट्स हैं। थोड़ा वहाँ की पब्लिक भी इस टाइप से है कि थोड़ा सा मैटर आउट ऑफ हैंड भी हो जाता है, तो पुलिस फोर्स के लिए भी कहा जाता है, तो पुलिस भी अब साथ में लगी हुई है। सो ऑल इन ऑल फ़िलहाल तो काफ़ी हद तक जो है इट इज़ बेटर एंड इट विल इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेक्रेटरी साहब, पूरा का पूरा जो देखभाल थी, पूरी की पूरी मॉनिटरिंग जो थी वो आपके पास थी, फिर ये चूक कैसे होगी?
देखिए, मैं सीज़न के बीच में आया था, दैट इज़ फाइन, बट दैट इज़ नो एक्सक्यूज़। वहाँ पर हमारे मंडी सुपरवाइज़र हैं धीरज जी, जिनको आ, दिया गया था पूरा संभालने के लिए, देख रेख के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मंडी है, तो यहाँ पर भी देखना और वहाँ पर भी देखना, इट इज़ इसलिए इस तरीके की पोस्ट दी जाती है ताकि वो सुपरवाइज़ कर सकें। एंड ऑक्शन रिकॉर्डर्स ऑक्शंस करते हैं, तो हो सकता है कि कहीं कमी आ गई हो बीच में। मैं इसको अभी फ़िलहाल इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा कि वेदर इट वाज अ नेग्लिजेंस और वेदर इट वाज रियली मेलिफाइड इंटेंशन। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सो बट वट एवर इट वाज कि चूक रहेगी कहीं। इसमें सेक्रेटरी साहब जो बात आ रही है, जो परचेज एजेंसी है, उनकी भी कोई लापरवाही लगती है आपको? देखिए, लापरवाही वर्ड मुझे नहीं पता कि क्या, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड, बट हाँ ये मिली भगत कह सकते हैं। नहीं मिली भगत तो मैं इस बारे में, देखिए, आप यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी की मिली भगत है, किसी का इंटेंशन ख़राब थे या क्या था, वो मेरा पार्ट नहीं है। माय पार्ट इज़ ओनली कि हाँ, चूक हुई है, और वो चूक का खामियाजा जो है, अगर किसी ने हाँ जानबूझ के किया है, तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होके आएगा, एंड ही हैज़ टू सफ़र इट। वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द थिंग। बाकी अगर कोई क्लियर है और उसकी मेलिफाइड इंटेंशंस नहीं थी, वो चूक रही, तो वो नेग्लिजेंस का भी उसके ऊपर जो भी होता है, पार्ट ऑफ द ड्यूटी है, नेग्लिजेंट रहा तो थोड़ा बहुत उसका भी जो भी होगा, दैट इज़ द डिपार्टमेंटल एक्शन दैट हैज़ टू बी टेकन। तो वो डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट देखेंगे। बाकी फ़िलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता हुज़ गॉट व्हाट। तो अभी इस समय अगर मौके की बात की जाए, अब क्योंकि धान तो अभी आना शुरू ही हुआ है, लगभग कितने % आ चुका है? देखिए, परसेंटेज का तो फ़िलहाल नहीं कह सकते, बट हाँ, ऑलमोस्ट अभी 60% एज़ ऑफ, अगर हम बाकी खेतों वगैरह को देखें तो 60% अराइवल हो चुकी है। और धीरे धीरे आ रहा है, और इसकी वजह से गलट भी होता है, क्योंकि मंडियाँ काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, और धीरे धीरे ये हाइब्रिड जब से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा यील्ड अच्छी हुई है, उसकी वजह से अराइवल काफ़ी हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बट वी हैव टू टैकल इट समहाउ। सेक्रेटरी साहब, यूपी खोलने का इरादा है कुछ सरकार का? कुछ ऐसा लग रहा है, कोई मैसेज वगैरह? हाँ, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है, ये तो सरकार जाने कि क्या आगे उनका क्या हो रहेगा। अगर यूपी खोलना चाहेंगे, देन वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं खोलेंगे तो हम काम तो कर ही रहे हैं। हमें तो अपना जो सरकार के निर्देश होंगे, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ओनली, वी कैन नॉट से एनीथिंग। मेरा आखिरी सवाल है, माहौल क्या है मुकदमा दर्ज होने के बाद का? देखिए, माहौल तो ठीक है, अमंग द स्टाफ इट इज़ एक डर पैदा हो चुका है, एंड ठीक है, बट काम करना है, बाकी सबको काम करना है अपना, और कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे, और जैसे वट एवर द आउटकम इज़, एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट इट। जी, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें, मंडी गीड़ के अंदर जिस तरह का कांड हो चुका है, अब पूरा माहौल दहशत के अंदर है, और कौन कौन लोग शामिल हैं वो सब हमने आपको बता दिए, सेक्रेटरी साहब ने बता दिए हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे, इस घोटाले से संबंधित जितने भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।